नमस्कार, आप सुन रहे हैं रोज इंडिया न्यूज और मैं लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज की सबसे बड़ी खबर जिस पे होती है सबकी नजर। तिरुपति के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और चर्बी वाले विवाद क्या है, चलिए समझते हैं इस वीडियो से। जांच रिपोर्ट में क्या आया है ये सब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की, जांच किसने कराई और किस लैब ने की, रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, इन सभी बातों का खुलासा करिए। चलिए आइए जानते हैं ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू की एनडीए की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब में भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब कॉल्फ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डू बनाए जा रहे हैं। पशुधन और फूड में एनालिसिस और लर्निंग सेंटर गुजरात के आनंद में स्थित एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला है। आपको बता दें, हालांकि 22 जुलाई में मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए गए और जांच के लिए लैब में भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। सीएम नायडू ने सीधे तत्कालीन जगन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नायडू सरकार ने पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है और लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है। जो अभी रिपोर्ट सामने आई है वो जुलाई की है। जांच में पता चला है कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लॉर्ड की मात्रा पाई गई है। एनिमल टैलो का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है। इसमें लार्ड भी मिला हुआ होता है और लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है। साफ तौर पे आपको हमने बता दिया। इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज और मछली के तेल का, नारियल का और पॉम कर्नेल, वसा पॉम तेल और वीप टेलो गौ मांस की चर्बी, लॉर्ड भी शामिल है। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। तिरुपति मंदिर में प्रसाद कौन तैयार करता है, इस बात से भी पर्दा उठाने की बारी है। तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। करीब 3.50 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यही कमेटी प्रसाद के लड्डू को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीद है। जी हाँ, फिर इसी कमेटी के वॉलेंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। अब बात आती है कि कौन सप्लाई करता है मंदिर में घी के लिए, आखिर सप्लाई कौन करता है। तो हम आपको बता दें, बीते 50 साल से कर्नाटक कॉर्पोरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध घी
सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद तत्कालीन जगनमोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी थी। इसी जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर केएमएफ की सप्लाई का काम सौंप दिया। आपको बता दें, दरअसल केएमएफ नंदनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है। अगस्त 2023 में जब जगमोहन सरकार थी, उस समय केएमएफ की अध्यक्ष भीमा नाइक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाला घी खरीद रहा है। इस ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने नाइक के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा जाता है कि मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर्स से गाय का घी खरीदता है जो ई ट्रेडर प्रक्रिया के जरिए समझौता न करने वाली गुणवत्ता और कम से कम लागत में दोहरे मापदंड का पूरा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि चूंकि केएमएफ टेंडर प्रक्रिया का पात्र नहीं था, इसमें पहले वो समय पर खेप पहुंचाने में भी विफल रहा जो कि कंपनी का था। अब किस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड में किए जाने की तैयारी है, इसके बारे में भी सवाल उठने लगा है। तो चलिए हम इस पे से भी पर्दा उठा देते हैं। विवाद के बाद सरकार ने कहा कि जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उसे करार खत्म कर दिया है, उसे ब्लैक लिस्ट किए जाने की तैयारी है। मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। संबंधित कंपनी को साल भर पहले ही सप्लाई का टेंडर मिला था। फिलहाल अब मंदिर बोर्ड ने घी की गुणवत्ता और निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। अगस्त में नायडू सरकार ने मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसादम को लेकर व्यवस्था बदलाव में किया था। अब बिना दर्शन के लड्डू पाने वाले भक्तों के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। भक्त अब 2 लड्डू प्राप्त करने के लिए निर्धारित काउंटर्स पर अपना आधार कार्ड रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दर्शन के लिए टोकन लेने वाले भक्त पहले की तरह मुफ्त लड्डू प्राप्त करने के अलावा अतिरिक्त लड्डू खरीद सकते हैं। अब बात यहाँ उठती है जगमोहन के खिलाफ एनएसए लगाने की मांग। इस मामले में वकील विनीत जिंदल ने गृह मंत्रालय और डीजीपी आंध्र प्रदेश को शिकायती पत्र में भेजा है और पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के पदाधिकारियों और तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए मिलावटी मांसाहारी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। शिकायत ने इन सबके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152, 192, 196, 298 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने और जगमोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए लगाने की गुहार लगाई है। बीजेपी क्या बोलती है? बीजेपी बोर्ड में गैर हिंदुओं की नियुक्ति किया कैसे? फिलहाल अब तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ गई है। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा, पवित्र लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नाटक बीजेपी ने भी जगनमोहन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला है। बीजेपी कह रही है कि आंध्र प्रदेश में पिछली सरकार ने तिरुपति मंदिर बोर्ड में गैर हिंदुओं को नियुक्ति किया था, जिससे हमारी पवित्र परंपराओं से समझौता हुआ। वाईएसआरसीपी ने नायडू और राजनीतिक लाभ के लिए जघन्य आरोप लगाने का दावा किया है। वहीं टीडीपी लैब रिपोर्ट के जरिए जगमोहन की पार्टी को घेर रही है। बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान नायडू ने दावा किया था कि पिछली वाईएस जगमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और एनिमल फैट का उपयोग कराया। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमण रेड्डी ने दावा किया है, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीडीडी द्वारा प्रदान किए गए घी के सैंपल से गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि की गई है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कथित लैब रिपोर्ट दिखाई है जिसमें स्पष्ट रूप से दिए गए घी के सैंपल में वीप टेलो लॉर्ड और फिश ऑयल की पुष्टि
की गई है। हालांकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य वायु सुब्बा रेड्डी ने कहा कि नायडू के आरोपों ने मंदिर की पवित्रता की बुनियाद हिलाई है और भक्तों की भावनाओं को आहत किया है। सुब्बा रेड्डी 4 साल तक मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। सुब्बा रेड्डी ने कहा कि मैं एक हिंदू हूं, वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करता हूं। उन्होंने सीएम नायडू को चुनौती दी कि वो भगवान के सामने आकर कसम खाएं कि उनके आरोप सही हैं या गलत। अगर नायडू अपने आरोपों को साबित करने और सबूत देने में विफल रहते हैं तो हम कानूनी सहारा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।